बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग में जो हिकमत अमली होती है मीडिया के हवाले से या लोगों की नफ्सियात को कंट्रोल करने के हवाले से, जिसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहते हैं और डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। मतलब कि आप जानबूझ के गलत मालूमात फैलाते हो ताकि लोगों की नफ्सियात को, लोगों के जहन को कंट्रोल किया जा सके, बदला जा सके और अपने मकासद हासिल किए जा सके। तो ट्रंप इंतज़ामिया ने, अमेरिका ने न सिर्फ ये कि एक जंगी महाज खोला हुआ है, बल्कि इंफॉर्मेशन की दुनिया में भी डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और ये प्रोपेगेंडा के जो टारगेट्स होते हैं वो मुखालिफ ग्रुप या पार्टी या स्टेट की लीडरशिप भी होती है। तो ईरान के हवाले से ट्रंप साहब ने मुख्तलिफ बयानात दिए। पहले तो ये कि जो इस्लामी इनकलाबी जो कोर है, जिसको पासदाराने इनकलाब कहते हैं, उसमें बहुत सारे मुतअद्दिल लोग हैं। तो ट्रंप साहब ने ये कहा कि उन मुतअद्दिल लोगों की वजह से हमने पासदाराने इनकलाब को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और हमने उनके साथ नरमी बरती। उससे पहले ये कहते रहे हैं कि ईरान में रजीम चेंज हो गया है और जो हार्डलाइनर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं, यानी कि जो बुनियाद परस्त फंडामेंटलिस्ट थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब उनकी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी क़यादत है जो कि मुतदिल लोगों पर मुश्तमिल है या मॉडरेट है, जो अमेरिका के साथ महाज़राई नहीं चाहते, जो डिप्लोमेसी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये उनके बारे में कहा गया। फिर कल एक ख़बर आई कि ईरान के सदर ने इस्तीफ़ा दिया हुआ है। हालांकि ईरान के तमाम ऑफिशियल्स ने इसको रद्द किया, इसकी तरदीद की कि ऐसा कुछ नहीं है, ईरान के सदर ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसके अलावा एक और प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, यानी कि आयतुल्ला ख़ामनई के बेटे मुज्तबा ख़ामनई, वो उन लिस्ट में शामिल ही नहीं थे। जब उनकी सिलेक्शन हो रही थी तो कुछ लिस्ट में लोग थे और उनका नाम उसमें शामिल नहीं था आखिर तक, लेकिन बाद में उनका नाम भी शामिल हो गया और उनकी सिलेक्शन भी हो गई। तो ये ईरान के अंदर से किसी लो लेवल के ऑफिशियल ने या लीडर ने ये उनकी हेल्प की, मगरिब की हेल्प की, ताकि ईरानी अवाम को मुज्तबा ख़ामनई के साथ जो उनकी वफ़ादारी है या लॉयल्टी है उसको धचका पहुंचाया जा सके, उसमें दरारें डाली जा सके। तो बताने का मकसद ये है कि जब दो मुल्क आपस में जंग की हालत में होते हैं तो जंग के महाज सिर्फ ये नहीं होते कि आप दुश्मन की फ़ौजी टारगेट्स को पर बमबारी करते हो या उनकी लीडरशिप को मारते हो, बल्कि मीडिया भी एक ऐसा फ्रंट है जो कि बहुत ओपन होता है और इसमें साइबर भी होता है और इसमें बहुत सारे जो है वो जो जंग है वो नफसियाती तौर पर भी जीती जाती है। तो जो स्टेट, जो मुल्क अपने नर्व्स पर या मीडिया या डिसइंफॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का भी अच्छे तरीके से मुकाबला करती है और अपने अवाम की सपोर्ट बरकरार रखती है दुश्मन के प्रोपेगेंडा का मौसर जवाब देकर, तो वो जंग के मैदान में हारती नहीं है। तो ईरान मुसलसल न सिर्फ ये कि अस्करी महाज पर अमेरिका और इसराइल को टक्कर दे रहा है, मुकाबला कर रहा है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उस महाज पर भी एक्टिव है। और ईरान जानता है कि इस तरह के हरबे ईरान की आवाम को नफसियाती तौर पर दबाव में लाने के लिए किए जाते हैं।